नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वकामनी न्यूज़। और अपेक्स चुनाव का जो है शुरुआत हो चुका है। जो भी कैंडिडेट हैं उन लोगों ने नॉमिनेशन कर लिया है। हालांकि अभी तक उन लोगों का जो सिंबल है वो अलॉट नहीं हुआ है ये जो प्रखंड मुख्यालय के तरफ से। तो हमारे साथ कैंडिडेट हैं बासोपट्टी पूर्वी से, तो हम उनसे जानेंगे कि सर एक बात बताइए, क्योंकि आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, आप अपने कुछ जो आपने काम किया है कुछ गिनाइए, ताकि चूँकि आपके साथ जनता भी है तो वो भी समझे और मीडिया के माध्यम से हमारे और भी जो आपके जो दर्शक जनता हैं बासोपट्टी पूर्वी के उनको पता चले। मेरा नाम रामवरण महतो हुआ। मैं बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 9 से आता हूं और 2 बार से लगातार जीतता आ रहा हूं। मैं किसानों से धान का ऑनलाइन करवाता हूं और समय उसके खाता में भुगतान करवाता हूं। जब सरकार की प्रक्रिया के पैसा लेट होता है तब तक अपने व्यवस्था से उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि किसान को खेती करने में दुविधा ना हो। अच्छा सर, एक बात बताइए, चूँकि आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है कि आप तीसरी बार ये फतह कर पाएंगे? जी, कर पाएंगे। मेरे साथ जनता साथ है। मैं जनता का हर वक्त साथ लेकर चलता हूं। उसका कभी भी कोई भी काम हो उसके साथ रहता हूं, उसका काम करता हूं। इसके साथ भी मिला हुआ है, उसको भी समय वितरण करता हूं। कोई वितरण करता है बाद में, लेकिन जनता का दिया हुआ PDS है, इस समय हम लोग जनता के पास पहुँचाते हैं। राम राम जिंदाबाद। बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि मान के चलिए कि जो 10 साल का जो आपका जो कार्य का अनुभव रहा है उसमें किसानों को टाइम पे ऋण मुहैया कराना या आप उनसे जो फसल लेते हैं तो क्या उनका फसल की खरीद आप करते हैं? जी, उसका हमारा लोग का जो मधुबनी जिला में है केवल धान और गेहूं का खरीद करना। सरकार का जो प्रक्रिया नवंबर से लेके क्या कहते हैं 15 फरवरी तक धान खरीदना होता है, जो हम किसानों को ऑनलाइन करवाते हैं और ऑनलाइन करवा कर उसके दरवाजे से धान उठवाते हैं। अच्छा, राम राम जिंदाबाद। मेरा सवाल ये है, चूँकि आप उनके जो फसल जो आप खरीदते हैं तो क्या किसानों का कुछ बकाया बाकी है? चूँकि मैं और भी कई पंचायत में जाता हूँ तो कई पैक्स अध्यक्ष ने उन लोग के पैसे उनको किसान तक नहीं दिया। क्या ऐसा भी कुछ केस है आपके? जी नहीं, हमारे पंचायत में खासकर बासोपट्टी पूर्वी पंचायत में किसी का हम पर बकाया नहीं है। कोई भी किसान का कोई शिकायत नहीं आज तक कि किसी का धान का पैसा हम पर धान अधिप्राप्ति में रखा गया हो। क्योंकि आपके जो विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि इस बार बासोपट्टी पूर्वी परिवर्तन मांग। बासोपट्टी जो पहले से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है सब चाहता है उसको वही बना रहे, क्योंकि मैंने मान सम्मान में किसी को कोई कमी नहीं किया। और सबसे बड़का बात है कि हम खुद किसान से आते हैं और किसान वर्ग बन के लोगों के दरवाजे से हम धान उठाते हैं। राम राम जिंदाबाद। मेरा सवाल ये है सर कि आपने अपने कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्यकाल में कितने किसानों का नाम आपने पैक्स के लिस्ट में जोड़ा है सर? देखिए, वो क्या पैक्स में नाम जोड़ना वो सरकार का प्रक्रिया है। जो लोग ऑनलाइन करवाया उसका नाम स्वतः जोड़ जाता है, इसलिए किसी नाम जोड़ने में उसमें 3 आदमी का साइन होता है, पदाधिकारी का प्लस पैक्स अध्यक्ष का। वो पैक्स अध्यक्ष चाहेगा कि सिंगल हम नाम जोड़ लेंगे सो नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। नहीं है संभव। कितने नए लोग जुड़े हैं इस बार नाम? इस बार 55 से 60 आदमी का नाम। सर एक बात बताइए, चूँकि आपके साथ जो विपक्ष में जो खड़े हैं उदय शाह जी, वो नए हैं राजनीति के मैदान में, तो क्या लगता है कि आपके सामने वो टिक पाएंगे क्या? एकदम नहीं टिक पाएंगे मेरे सामने में। हम जनता के साथ हैं और जनता का हर समय सब काम करते हैं और जनता के साथ खड़े रहते हैं। किसी का राशन कार्ड खराब है तो उसके साथ ब्लॉक में जाके प्रखंड में जाके उसका राशन कार्ड अप्लाई करवाते हैं हम। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे। एक बात बताइए सर जी कि क्या है बासोपट्टी पूर्वी का मूड? जय जय है। राम वरण जिंदाबाद। राम वरण जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार परिवर्तन है। सब झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। इनके पास राम वरण के पास सब जनता खुश है, किसी का लेना देना कोई नहीं। राम वरण सबका जात कर दिया है। लेने वाला है। हाँ, एक मिनट सर, आप सबसे पीछे हैं, ताली बजा रहे हैं, इधर आइए। आप एक बात बताइए, क्या बोलिए कि राम वरण जी तीसरी बार चुनावी मैदान जी? सही बात। क्या लगता है आप? एकदम जीतेंगे, पूरे उनके साथ है। जहाँ जाइए पूरा जनता उसके साथ है, कोई दिक्कत नहीं, कहूँ नहीं, कहूँ दिक्कत नहीं, कहूँ नहीं दिक्कत है। माला फेरेंगे हम लोग। जिंदाबाद है। हम लोग जो हैं राम के साथ हैं और दुख सुख में एक काम करते हैं। अगर कोई मामला फंस गया, कुछ हुआ, बीमारी हुआ तो ये मत करते हैं। तो हम लोग के साथ हैं और साथ रहेंगे और इस बार भी जिताएंगे। चलिए जीतेंगे पूरा। आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। आप भी बोलेंगे सर, इस बार
हाँ, थोड़ा इधर कैमरे में दिखना चाहिए जी। हाँ बताइए। रामवरण महतो जी हैट्रिक लगाएंगे, पूरा जन सैलाब समर्थन उनके पास है, उसके आगे में अगला कैंडिडेट टिकने वाला नहीं है। तो हमारे साथ हाँ सर, आप कुछ बताना चाह रहे थे काफी देर से, बताइए। 3 बार से रामवरण के चुनाव है, 2 बार जीते हैं, तीसरा स्थान कहाँ इसको हम फेंकेंगे इसको पता नहीं रहेगा। सीधे ही हवा बनाया है कि आज हम चुनाव जीतेगा। जनता का दिल लेना आसान काम नहीं है सर। चुनाव जीतेगा रामवरण महतो। राजनीति इसको राजनीति में आया कहाँ, आज पहले बार पैसे है, संभव इसको नहीं इतना। गर्म लोहा है यहाँ का, ठंडा लोहा है, ठंडा लोहा गर्म लोहा के करता है सर। चुनाव जीतेगा तो रामवरण महतो जीतेगा। जनता तो सब देख रही है। एक ये जाम में फंस गए हैं यहाँ के लोकल है यहाँ के। एक बात बताइए सर, क्या है इस बार बासोपट्टी पूर्वी का मूड पैक्स चुनाव में? क्या देखिए, बासोपट्टी पूर्वी का जो पंचायत के जो हमारे आदमी हैं वो सब जान रहे हैं कि रामवरण महतो एक अच्छा नेता है, पैक्स अध्यक्ष भी है। बासोपट्टी पूर्वी में खासकर जो किसान को फैसिलिटी दिया है, इसमें कुछ किसी से कोई छुपावा नहीं है। जैसे ट्रैक्टर है, यहाँ विरोधी कर रहा है कि ट्रैक्टर नहीं दिया, हम लोग किसान हैं जुड़े हुए हैं, कहीं पर किसी तरह की कोई कमी नहीं पाया गया है। ट्रैक्टर की ज़रूरत हुआ है, ट्रैक्टर टाइम पर मिल गया है। कॉल किया है कि सर धान की कटाई की मशीन आपके पास उपलब्ध है, पता चला है तो अध्यक्ष जी ने बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत भेजा है। उस समय भी कहीं कमी नहीं पाया गया है। रह गया किसान को जो धान देता है टाइम पर उसका पेमेंट करते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु कहीं पर कुछ नहीं है। रह गया माहौल का बात। हालांकि विपक्ष के लोगों का कहना है कि बासोपट्टी पूर्वी परिवर्तन मांग रही है, लेकिन इस तरह की इसके अंदर कोई कमी पाया नहीं गया है। जो हमारे अध्यक्ष है इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं पाया गया है। तो परिवर्तन कैसे चाहिए? जब कोई कमी रहता, किसी तरह की कोई परेशानी अध्यक्ष से होता, उसके बाद लोग यहाँ की पब्लिक परिवर्तन तब चाहता, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। खासकर बासोपट्टी पूर्वी पंचायत की जहाँ तक मैटर है, तो ऐसा नौजवान नेता है ये कि जिस टाइम जिस काम के लिए जहाँ पर बुलाते हैं बिफोर वक्त से पहले पहुंच जाता है। जो टाइम फिक्स करते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। चुनाव की जो माहौल है सर बासोपट्टी पूर्वी का, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भारी मतों से ज़्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हालांकि महिलाएं जो है इधर उधर। एक बात बताइए मैडम, रामवरण जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? आप कुछ कहना चाहिएगा? हमरा अच्छा लगता है, सब चीज़ ठीक है। रामवरण महतो जीतेगा तो भाई जीतेगा रामवरण। आपका नाम है लिस्ट में, आप वोट डालिएगा? हाँ सर। आपका नाम है? हाँ सर। चलिए, आपका शुक्रिया। तो ये है बासोपट्टी पूर्वी का जो रुझान है जनता में। उनका कहना है कि रामवरण पे ऐसा कोई दाग नहीं है, कोई दोष नहीं है, और जो भी उनके पास एक राजनीतिक अनुभव भी है पिछले 2 साल का। सर एक बात बताइए जी, 2 पंचवर्षीय का एक बात बताइए रामवरण जी के बारे में, जो तीसरी बार चुनावी मैदान में है। धन्यवाद विवेकानंद जी, आपको सबसे पहले आप हम लोगों को इस काम के लिए चयनित किए, इसके लिए सबसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चूँकि पैक्स के प्रबंधक हैं और बासोपट्टी पूर्वी के, तो सबसे पहले हम यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और ये कहेंगे कि जब अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो 2009 में आए थे, तो 2009 में आए थे तो 24 वोट से मात्र जीते थे। 2014 में, इसके बाद 2019 में जीते तो 287 वोट से जीते हैं। तो हम नाम जोड़ने की बात जहाँ तक है, तो नाम जोड़ने की बात यहाँ तक ये है कि क्या कहते हैं 2009 में जब वोटरों की संख्या थी तो मात्र 958 थी। आज हमारे पूर्वी में पैक्स की वोटरों की संख्या 1668 है। जब नाम जुड़ा नहीं तो 958 से 960 कैसे हो गया? इसलिए जो अगला आदमी कोई कहता है तो गलत कहता है। और हमारे जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है, उनका कोई आदेश होता है किसी भी तरह का या पंचायत में, और कोई मान लिया कोई गरीब है, गुर्गा है, कुछ भी है, और सब कुछ का व्यवस्था टाइम टू टाइम होता है और वक्त से पहले किया जाता है। इनमें न कहीं कोई दाग है, न कहीं कोई धब्बा है। पूरी तरह से शिक्षित हैं, B.Com किए हुए हैं और बहुत ही सुसज्जित आदमी भी है। तो मान लीजिए जब किसी में कोई प्रकार का दाग नहीं रहेगा, जनता परिवर्तन क्यों चाहेगी? और विपक्ष का तो काम है कि परिवर्तन एगो हवा देना, वो तो ऐसा कुछ है नहीं।
जो है सो उसका अपना मन, वो तो चाहे कि हमारा आदमी आवे। कई जो मतदाता मालिक हैं, जो किसान हैं, हमने उनसे बात की, कुछ बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाहें कि जो भी है हमारे अध्यक्ष महोदय, इनका किया हुआ सब काम मेहनती फुल है और मेहनत से सब काम करते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि हाँ, लाइसेंस भी इन लोगों ने अप्लाई कर लिया है, ट्रेनिंग भी ये लोग कर चुके हैं। तो अब बासोपट्टी पूर्वी को अगले पंचवर्षीय में रामवरण जी के नेतृत्व में पैक्स के अंतर्गत खाद बहुत आसानी से सुलभ हो पाएगा। तो अच्छा चुने, सच्चा चुने, बेहतर चुने, बेदाग छवि के उम्मीदवार को चुने। मेरे पैक्स सदस्य 2 पंचवर्षीय से जीत रहे हैं। आज तक मेरे गेहूँ, चावल सब कुछ धान लिए हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं हुआ है। मेरे प्रतिनिधि का कोई छवि नहीं खराब हुआ है। इसलिए हम लोग तीसरी बार इनको जिताना चाहते हैं कि रामवरण को तीसरी बार चुनाव जिताना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए।